हेलो गाइस, मैं आपका फ्रेंड अली अल्फाज। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं एशिया के सबसे बड़े संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में। ये एशिया का गाइस सबसे बड़ा संग्रहालय है। 200 एकड़ में फैला हुआ शामला है इसके पहाड़ों में। और गाइस, मैं आपको बता दूं, इसमें भारत के अलावा बाहर की जनजातियों के बारे में भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। तो गाइस, मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर एक म्यूजियम है विधि संकुलन के नाम से। वो काफ़ी बड़ा है गाइस। और इस वीडियो में उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता तो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो होती। तो गाइस, इसका नेक्स्ट पार्ट इसी वीडियो के बाद है। तो गाइस, आप उसे भी विजिट करें। तो गाइस, चलिए दिखाते हैं पहले। तो गाइस, हम लोग आ गए हैं मानव संग्रहालय। तो आपको दिखाते हैं अंदर के नज़ारे। तो गाइस, नीचे की तरफ है मछुआरों का गांव। तो चलिए देखते हैं पहले के ज़माने में मछुआरे जो होते थे उनके घर कैसे होते थे और उनका गांव किस तरीके का होता था। चलिए, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। पहले के ज़माने में शायद ऐसी ही कुछ सीढ़ियाँ होती होंगी मिट्टी की बनी। जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये है मछुआरों का गाँव। कुछ इसी तरह झोपड़ियों में रहते थे मछुआरे पहले के ज़माने में। लकड़ी के घर बना के। और ये जो बने हुए हैं, ये शायद बांस के छिलके से बनाए हुए हैं घर। ये कुछ इस तरीके से, ये मेरे सामने देख रहे हैं, ये पूरा मछुआरों का गांव है। तो वो शायद मछुआरों की नाव है जिसमें वो शायद बैठ के मछली पकड़ने जाते होंगे। चलिए देखते हैं उसको। काफी बड़ी बड़ी बोट होती थी उनकी, मछुआरों की। तो गाइस, कुछ इस तरीके से दिखता था मछुआरों का गांव। ये मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं। और ये शायद उनकी नाव है, पर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है इतनी बड़ी नाव में बैठ के मछली मारते कैसे होंगे ये लोग, किस तरीके से पकड़ते होंगे। आगे भी देखना हो तो चलिए आपको वहाँ पे भी लेके चलते हैं, फटाफट से दिखाते हैं वहाँ के भी नज़ारे। गाइस, यहाँ पे बहुत सारी घास एक्चुअली हुई है। हम लोग बारिश के मौसम में यहाँ पे आए हैं। मुझे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, पर कोई ना। आगे की तरफ चलते हैं। बस मेरे जस्ट सामने ही वो भी नाव है। वो लगभग इस पहले वाली बोट से थोड़ी सी बड़ी है। तो ये सोचने की बात है कि उस ज़माने में लोग किस तरीके से अपनी लाइफ को गुजारते होंगे। इतना सारा घास, कच्चा सब कुछ। और ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये इसमें एक बड़ी सी नाव है, मछुआरों की नाव है। तो आप देख पा रहे हैं ये पूरी नाव। ये मेरे पीछे भी पूरी यहाँ से वहाँ तक की नाव है लगभग। तो गाइस, ये मेरे पीछे मछुआरों की नाव है, काफ़ी बड़ी है। वो आप देख पा रहे हैं उतना। तो इसमें तो पूरा का पूरा खानदान आ सकता है मछुआरों का। हम लोगों ने अभी देखा है मछुआरों का गाँव। अब आगे की तरफ चलते हैं। ये पूरी घाट हमें चढ़ के जाना है। तो आगे देखते हैं क्या क्या है और आपको भी दिखाते हैं। वहाँ डिज़ाइनिंग जो होती थी घर की, कुछ इस तरीके से होती थी सजावट। तो देख पाएंगे आप, कांच का प्रयोग किया गया है। ये पूरा वहाँ तक इस तरीके से होते थे। तो यहाँ पे आदिवासियों की बस्ती है। चलो आपको दिखाते हैं। ये कुछ तरीके इस तरीके से शायद ये जो बाहर मैंने आपको इंटीरियर दिखाया था, वो गांव के बाहर कुछ ऐसा बनाते होंगे ताकि दूसरे लोगों को पता चले कि ये गांव ये है, जो भी गांव होता होगा। एक्चुअली इस गांव का नाम है मऊ गांव। तो
चलो आपको दिखाते हैं यहाँ के भी नज़ारे। वो जो देख पा रहे हैं आप, वो आदिवासी घर कुछ इस तरीके से होते थे। गोबर और मिट्टी को मिला के वो दीवार को ऐसे छाप दिया करते थे और ऊपर से घास का पूरा छत बनाते थे। तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये मेरे पीछे देख पा रहे होंगे आप, ये इस तरीके से उनके घर होते थे और इसमें भी इंटीरियर डिजाइनिंग की गई है उस जमाने की। उसमें कांच लगे हुए हैं, देख पा रहे होंगे आप। और मेरे पीछे ये और घर हैं उनके। ये पूरा एक गांव है, आदिवासी के आ गए हैं। और ये मेरे फ्रेंड सतीश है जो हमें यहाँ के बारे में बताने वाले हैं। तो सतीश भाई, देख रहे हो गुंबदकार का जो घर है, ये आदिवासियों का घर है। ये पुराने ज़माने में इस टाइप से रहते थे और इनको सजाने के लिए बहुत अच्छा इंटीरियर यानी और डिज़ाइन अपने हाथों से बनाते थे ताकि कोई भी आए तो हम उसका वेलकम करें। हमारे घर का शो, हमारे लुक बहुत अच्छा है। तो गाइस, ये छप्पर जो बना हुआ है वो ऊपर जो हमारी धान और जो घासें होती है उसको लगा करके मिला करके उसे बनाया गया है। अंदर अभी वो ब्लॉक है, बंद है, नहीं तो हम आपको अंदर से भी दिखाते हैं। ठीक है, ये जो मेरा पीछे देख रहे हैं, ये संग्रहालय का शॉप है। यहाँ से आप कोई भी आदिवासी की चीज़ें परचेस कर सकते हो। तो चलिए आपको दिखाते हैं अंदर के बारे में क्या है। तो गाइस, ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये भी आदिवासियों का शायद रथ है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हम हमारे सतीश भाई से पूछते हैं। सतीश भाई, क्या है ये? ये है बस्तर ज़िले में जो दशहरा होता है, दशहरे में जो रथ का यूज़ करते थे, वो 8 पहियों का रथ बनाया जाता था। उसे अच्छे रंगीन कपड़ों से सजा करके उसे तत्कालिक जो वहाँ का जो राजा होता था उसे बिठा करके रास्ते में मार्ग में उसे घुमाया जाता था। ये एटलीस्ट 75 डेज चलता था और इसकी हाइट 35 फुट इंच ऊपर है। हाइट काफ़ी ऊंची है, आप दिखा सकते हो उन्हें, उनकी हाइट काफ़ी अच्छी है। उसमें राजा को बिठा करके तो पर्व मनवाते थे और दिखाते थे। तो गाइस, ये है बस्तर जिले में दशहरा मनाने का पर्व के आंकड़े बता सकता है ये कि हाँ कितना बड़ा। और ये आप मेरे पीछे दिख रहे हैं, काफ़ी बड़ा रथ है। तो शायद जो भी राजा वगैरह होता होगा तो वो ऊपर बैठता होगा और शायद उसके प्रजा वगैरह जो होगी, सैनिक वगैरह, वो उसे चलाते होंगे। तो गाइस, ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, नदी घाटी संस्कृति पर बनी हुई है ये। तो चलो आपको ये प्रदर्शनी दिखाते हैं। तो गाइस, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मुक्ता प्रकाशन विधि है ये। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें। ये कुछ इस तरह से है, वो कुछ शैल चित्र वगैरह बने हुए हैं। ये शायद आदिवासियों के ज़माने में बनाए जाते थे, देख पा रहे हैं आप मेरे पीछे। और ये शायद उनकी एंट्रेंस होती होगी घर के अंदर जाने का, या जो भी म्यूजियम वगैरह होगा उसके अंदर बनाते होंगे तो वो इस तरीके से बनाते होंगे। ये देख पा रहे हैं, ये आदिवासियों के ज़माने में जब बर्तन वगैरह यूज़ किए जाते थे वो हैं। ये कुछ इस तरीके से मिट्टी के बर्तन यूज़ किए जाते थे।
हाथी घोड़े वगैरह कुछ बने हैं। इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए सतीश भाई, ये क्या चीज़ है? ये एक तरीके का जो गांव पूजा होती थी आदिवासी में, जो भील और भिलाल जाति के लोग होते थे गुजरात साइड में, जो बताया गया है कि उन लोग की जब एक पूजा होती थी तो वो साग के पेड़ के नीचे आकर के एटलीस्ट 120 कुछ क्वांटिटी में इस छोटे छोटे आकृति छोटे बड़े को उसके नीचे रख करके पूजा करते थे और वो प्रकृति को अपना देवता मान। तो गाइस कुछ इस तरह से घर बनाए जाते थे उस ज़माने में उत्तराखंड में। ये देख पा रहे हैं आप मेरे पीछे, ये नॉर्थ सिक्किम के घर हैं। कुछ इस तरह के घर होते थे उस ज़माने में नॉर्थ सिक्किम में। मतलब गाइस उस ज़माने में ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आ रही होंगी। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए। और गाइज़ अगर आपके आसपास भी कोई अच्छे से प्लेस हैं और आप चाहते हैं उस पर हम वीडियो बनाएं तो गाइज़ मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम वहाँ पे विजिट करें, उस पर वीडियो बनाएं। और गाइज़